स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट्स में। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th कार्यपत्रक 31 को सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें अपनी वर्कशीट को अच्छे से रीड करना है, उसे समझना है और फिर जो उसके प्रश्न दिए गए हैं उसके आंसर लिखने हैं। उन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम फटाफट से अपनी वर्कशीट जो है उसे पढ़ लेते हैं और जल्दी से अपने जो प्रश्न हैं उनको हल कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आपका टॉपिक हो जाता है कि बेरोजगारी। जो भी बताया गया है बेरोजगारी के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप ऊपर यहाँ पे जो हेडिंग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे डाली है, आप यहाँ पे देखिए, इस पे लिखा है उप विषय संसाधन के रूप में लोग। तो इसमें बताया गया है कि बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए लोग रोजगार नहीं पा सके। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। इसमें बताया गया है, आप यहाँ पे देखिए, इसमें जो लाइन है ग्रामीण एंड नगरीय, ये दो यहाँ पे नाम लिए गए हैं। ग्रामीण मतलब गांव, नगरीय यानी शहरों। गांव और शहरों क्षेत्रों में बेरोजगारी है वो उनमें अंतर है काफ़ी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम आगे का अपना पढ़ लेते हैं। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी है। इसमें बताया गया है कि जो गांव के क्षेत्र हैं उसमें मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी होती है। और अब देख लेते हैं कि जो नगरीय है हमारे क्षेत्र यानी कि शहर जो है वहाँ पे कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित रोजगारी पाई जाती है। शिक्षित रोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब कुछ वर्ष के कुछ महीनों में लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं उसे हम कौन सी बेरोजगारी बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी। और इसमें कौन से लोग आते हैं? कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। अब देखते हैं अपनी प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है, भूमि होती है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत में लगे प्रयोजनों में होता है। मतलब इसमें बताया गया है जो हमारी प्रचंड बेरोजगारी है उसमें क्या होता है कि हमारे पास भूमि है, हमें काम भी मिलता है। तो ऐसा कहाँ पर होता है? जहाँ पर फार्मर्स होते हैं, जहाँ खेती की जाती है, वहाँ पर होता है कि ज़रूरत हमें 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन जहाँ हमें 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इसमें 3 लोग अतिरिक्त हैं, मतलब जो 3 लोग हैं वो एक्स्ट्रा हैं। हमें तो 5 लोगों की ज़रूरत है पर जो 3 लोग हैं वो एक्स्ट्रा हैं। तो जो अगर इन 3 लोगों को हम हटा दें तो खेत की उत्पादकता मतलब फसल में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों की काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारे पास बेरोजगारी होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो बेरोजगारी हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने प्रकार की होती है। तो बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मौसमी बेरोजगारी, नंबर 2 प्रच्छन्न बेरोजगारी, नंबर 3 नगरीय बेरोजगारी। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है एंड नगरीय बेरोजगारी क्या होती है। तो चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे जो हमारी मौसमी बेरोजगारी होती है उसमें कौन से लोग आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉलम में जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जब लोग वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं करते हैं वो हमारी
मौसमी बेरोजगारी में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्लियर कर दिया। अब देखते हैं कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है वो क्या होती है एंड इसमें कौन से लोग आते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी वो होती है जब 5 व्यक्तियों का काम 8 व्यक्ति कर रहे हैं। मतलब हमें 5 लोगों की ज़रूरत है बट उसमें जो 3 लोग हैं वो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। इस तरीके से लोग जब काम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे नगरीय बेरोजगारी में किस तरीके के, किस टाइप के लोग आते हैं। चलिए देखते हैं। तो आप इस कॉलम को देखिए, मैंने अंडरलाइन कर दिया कि डिग्रीधारी युवक रोजगार पाने में असमर्थ। मतलब इसका मतलब है जिन लोगों के पास डिग्री है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, बीए, एमबीए, अपनी आगे की डिग्रियां ले चुके हैं बट उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नगरीय बेरोजगारी। मतलब डिग्री होने के बावजूद भी जो युवक हैं वो बेरोजगार हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे की अपने पढ़ते हैं हम। तो ये आपको, ये जो पूरा डायग्राम है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपको ये पूरा डायग्राम जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब हम अपने आगे का पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम अपने पढ़ते हैं कि शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। इसमें बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों के मामले में जो शिक्षित बेरोजगारी है वो एक सामान्य, मतलब एक आमतौर की परिघटना बन चुकी है। मतलब ये होती है कि लोग पढ़ लिख जाते हैं बट उन्हें जॉब्स नहीं मिलती हैं। चलिए आगे का पढ़ते हैं। एक अध्ययन में ये बात सामने आई कि मैट्रिक की तुलना में, मैट्रिक हम बोलते हैं 10th पास लोगों के लिए हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि जो मैट्रिक की तुलना में स्थानतक और स्थानकोत्तर, स्थानतक यहाँ पे जो नाम लिया गया है स्थानतक, इसको हम बोलते हैं जैसे कि आपने 12th या बीए कर लिया है या फिर ग्रेजुएट या फिर कोई उसके साथ में कोर्स कर लिया है तो उसे हम स्थानतक या स्थानकोत्तर बोलते हैं। जब आप कोई कोर्स कर लेते हो अपने ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद तो हम उससे क्या बोलते हैं, स्थानकोत्तर। और अगर आप कोर्स नहीं करते तो उसे स्थानतक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि युवकों में बेरोजगारी अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब ये बताया गया है कि जो लोग 10th पास होते हैं उन्हें जॉब्स मिल जाती है समथिंग, भले ही आपके लिए 5,000 7,000 की जॉब्स मिले बट मिल जाती है। लेकिन जो लोग डिग्री ले चुके हैं उन लोगों के लिए जॉब्स नहीं मिल पा रही है। तो जो लोग डिग्री ले चुके होते हैं उन्हें जॉब्स नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। चलिए आगे रीड करते हैं। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन में बर्बादी होती है, युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है, यह आर्थिक बोझ में वृद्धि करती है। इसमें बता रहे हैं कि जब लोग बेरोजगार, जो अभी शिक्षित युवक जो बेरोजगार होते हैं वो निराश हो जाते हैं इस चीज़ से, उन्हें हताशा की भावना पैदा हो जाती है उनके अंदर। तो चलिए, कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है, किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज की जीवन गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकार प्रभाव पड़ता है। इसमें बताया है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी हो, तो वो डिपेंड करती है कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो कम होनी चाहिए, तभी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था का लेवल है वो 100% जाएगा। वरना हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है उसका लेवल घटता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो चलिए आगे देख लेते हैं अपनी कि बेरोजगारी में वृद्धि मध्यग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। मतलब कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो लेवल है वो घट जाता है, तो वो किस पे डिपेंड होता है, बेरोजगारी पे। ये संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी रूप में नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सके तो वह स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। इस समस्या से निपटने के लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए नए अवसर लगाने पड़ेंगे कि हमारे जो देश में वो अर्थव्यवस्था का लेवल जो है वो ऊपर जाए, और जो शिक्षित युवक हैं उन्हें रोजगार मिल सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रोजगार के नए नए अवसर लगाने होंगे, लोगों को उसके बारे में बताना होगा। तो चलिए, आपकी वर्कशीट हमने रीड कर लिया, रीड करना हमें कंप्लीट हो गया, रीडिंग कर लिया हमने अच्छे से। तो अब इसके जो प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं और फिर उन्हें हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो आप अपने प्रश्न देखिए
जो प्रश्न नंबर 1 है वो क्या कहता है कि बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए। जो बेरोजगारी शब्द है उससे हमें परिभाषित करना है, इसकी व्याख्या करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप ये देखिए, आपके क्वेश्चन नंबर 1 का ये है आपका आंसर। इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। चलिए, तो आपका जो प्रश्न नंबर 2 है वो कहता है कि प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर है। मतलब क्या अंतर है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है वो हमें बताना है, डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो चलिए चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आप यहाँ पे देखिए कि मौसमी एंड प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में यहाँ पे डिफरेंस, प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में यहाँ पे डिफरेंस है बताया गया है। आपको कॉपी में कैसे करके लिखना है, पहले मौसमी बेरोजगारी लिख के उसके बारे में ये जो लाइन है इसको लिख लेना है आपके लिए यहाँ तक। और उसके बाद फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी लिखने के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करके आपको यहाँ पे एंड कर देना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व होता है। अब प्रश्न आपका 3 देखते हैं हम। चलिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए, जिसमें बताया है बेरोजगारी के कारण होने वाले कुछ अहितकार प्रभाव। चलिए इसका आंसर देखते हैं फटाफट से। तो ये बच्चों आपका आंसर है, आप इसे देख लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ये है आपका आंसर। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है, कैसे। तो इसे मैं आपके लिए बोलूँगी, आप जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक में नोट करना, क्योंकि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आप कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है, क्योंकि जब हम मानते हैं कि जो अनपढ़ लोग होते हैं, अगर उन्हें जॉब नहीं मिलती तो हम ये कह सकते हैं कि वो अनपढ़ हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही उस काम की जो एक शिक्षित युवा को मिलनी चाहिए। लेकिन जब अगर शिक्षित युवा को ही जॉब नहीं मिलेगी तो अनपढ़ उनसे क्या बोलेंगे कि आपको ही जॉब नहीं मिल रही तो हमारी तो दूर दूर तक नहीं मिल सकती हमें। तो मतलब ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है सरकार के लिए कि जो शिक्षित युवा होते हैं उनके लिए वो जो रोज़गार के अवसर, नए नए अवसर निकालें। तो मैं इसका आंसर आपको मतलब थोड़ा सा आपके लिए बता दिया है, लिख लेना। उसके बाद यहाँ ये आपके लिए लिखना है, रोज़गार के नए नए अवसर उत्पन्न करने होंगे। ये लिख लेना आप यहाँ से देख के, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फटाफट से। चलिए, तो आप ये जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। मतलब ये बता रहा है कि जो भारत है वो किस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सर्वाधिक, मतलब वहाँ पे रोजगार जो है नए नए अवसर वहाँ पर प्रदान करें, किस तरीके से, कहाँ पर करने चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि जो है यहाँ पे तो शहरी क्षेत्रों में, मतलब नगरीय क्षेत्र में एंड ग्रामीण क्षेत्रों में, दोनों में से करने चाहिए। पहला आ जाता है आपके लिए शहरी, ठीक है, यहाँ पे देखिए शहरी क्षेत्रक, आपके लिए क्षेत्रक ये जो नोट डाउन कर लेना, क्षेत्रक। और दूसरा आ जाता है ग्रामीण क्षेत्रक। तो आप यहाँ पे देखिए ग्रामीण क्षेत्रक, ग्रामीण क्षेत्रक। तो ग्रामीण क्षेत्र ये 2 क्षेत्रक हैं जिसमें जो सरकार है उसके लिए नए रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करने चाहिए, ताकि कोई भी युवा बेरोजगार ना रह सके। तो बच्चों आपकी ये वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो लेके हम ऐसे ही अच्छी वीडियो लेके आपसे मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।